महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि 80 वर्ग मील में फैला हुआ एक युद्ध क्षेत्र था। प्राचीन भारत के लगभग हर राज्य ने इस युद्ध में भाग लिया और ये युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 18 दिनों तक चले इस युद्ध के अंत में केवल 12 योद्धा जीवित बचे, पांडवों की ओर से 9 और कौरवों की ओर से 3। महाभारत के युद्ध में कुल 16 करोड़ योद्धाओं की मृत्यु हुई। इस युद्ध के 36 साल बाद वृष्णियों और अंधकों के बीच एक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें एक ही दिन में 50,000 लोगों की मौत हो गई, लगभग 5,000 ईसा पूर्व, जब बाकी सभ्यताएं इतनी उन्नत नहीं थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता बहुत आगे थी। युद्ध के समय योद्धा साधारण हथियारों का प्रयोग करते थे, जैसे धनुष बाण, तलवारें और गदाएं। लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों महाभारत और रामायण में अद्भुत तकनीकों का वर्णन मिलता है, जैसे कि दैवीय अस्त्र जो मंत्रों द्वारा बुलाए जा सकते थे, उड़ने वाली स्त्रियां, अंतरिक्ष सूट पहने पुरुष, अंतरिक्ष यात्रा, ग्रहों की कक्षाएं और दिव्य दृष्टि। ये तकनीकें उस समय के लिए बहुत उन्नत थी और ये दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता दूसरों की तुलना में काफी आगे थी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी विनाशकारी हथियार, ये शब्द आज के आधुनिक परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल होता है। पहली बार परमाणु बम का परीक्षण 1945 में ट्रिनिटी साइट पर हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि आज भी कुछ लोग नहीं जानते कि महाभारत के युद्ध में प्रयोग किए गए कुछ दैवीय अस्त्र वास्तव में परमाणु हथियारों जैसे ही शक्तिशाली थे। अस्त्र का अर्थ है दैवीय हथियार। इन्हें मंत्रों के उच्चारण से बुलाया जाता है और किसी माध्यम, जैसे बाण, के द्वारा छोड़ा जाता है। ये हथियार हाथ से नहीं चलाए जाते, बल्कि ये देवताओं की इच्छा से सक्रिय होते हैं। कुछ अस्त्रों को चलाने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अत्यधिक मानसिक एकाग्रता चाहिए होती है। अगर मंत्र में कोई गलती हो जाए या अस्त्र को किसी अयोग्य व्यक्ति पर चला दिया जाए, तो इसके परिणाम विनाशकारी या जानलेवा हो सकते हैं। कुछ अस्त्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक व्यक्ति, एक सेना, यहां तक कि पूरी पृथ्वी या ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। हर अस्त्र का एक अधिष्ठात्री देवता होता है। ऐसे अस्त्र प्राप्त करने के लिए साधक को कठोर तपस्या और नियमों का पालन करना पड़ता है। जब तब से सिद्धि मिलती है, तब कोई व्यक्ति ऐसे अस्त्र का मंत्र किसी ज्ञानी से सीख सकता है। अस्त्रों की शक्ति समय के साथ कम हो सकती है यदि उनका ज्ञान सही से संरक्षित न हो। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कई शक्तिशाली तकनीकें सीखी, लेकिन उसने महसूस किया कि जब ये अस्त्र सीधे देवताओं से प्राप्त होते हैं, तब ये और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान शिव के पास इन अस्त्रों की तलाश में गया। किसी भी अस्त्र को चलाने के लिए उसके अधिष्ठात्री देवता की अनुमति आवश्यक होती है, क्योंकि ये अस्त्र अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मशिरा अस्त्र इतना शक्तिशाली माना जाता है कि अगर इसे ठीक से लक्षित न किया जाए, तो ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। इस प्रक्रिया में आकाशीय तरंगों को बदला जाता है और ये शक्ति नाद ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। एक है अनाहत नाद, अनस्ट्रक साउंड, जो सूक्ष्म और दिव्य होती है और केवल सिद्ध योगी ही इसे सुन सकते हैं। दूसरी होती है आहत नाद, स्ट्रक साउंड, जो हम सामान्य जीवन में सुनते हैं, जैसे प्राकृतिक या कृत्रिम ध्वनियां। ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए अनाहत नाद का उपयोग होता है, न कि आम ध्वनि का जैसा कि हम पूजा में करते हैं। रामायण और महाभारत जैसी कहानियों में प्रतीकों के माध्यम से गहरी सीख छिपी होती है, जैसे दैवीय अस्त्रों का ज्ञान, जो कुछ ही क्षणों में हजारों सैनिकों को समाप्त कर सकते थे और युद्ध की दिशा बदल सकते थे। ये सब काल्पनिक लग सकता है, लेकिन महाभारत के युद्ध में कई ऐसे अस्त्र थे जिनकी शक्ति
आज के परमाणु हथियारों के बराबर मानी जाती है। हालांकि उस समय यह तकनीक और ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित था। महाभारत युद्ध के बाद जिन लोगों को अस्त्रों का ज्ञान था, वे या तो मारे गए या शापित हुए। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा योद्धा बचा था जिसे इन अस्त्रों का पूरा ज्ञान था। एक और योद्धा अश्वत्थामा था, लेकिन उसे शापित कर दिया गया और वो अपना ज्ञान भूल गया। इसलिए वो किसी और को ये ज्ञान सिखा नहीं पाया। इतनी विनाशकारी शक्ति को देखकर अर्जुन जैसे धर्मनिष्ठ योद्धा ने तय किया कि वो ये ज्ञान अगली पीढ़ी को नहीं सौंपेगा। जो लोग युद्ध के बाद जीवित बचे, वे भी इस ज्ञान के योग्य नहीं थे। इस तरह अस्त्रों का ज्ञान उसी पीढ़ी के साथ समाप्त हो गया।